लुकअप फंक्शंस के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है, जहां आज हम करेंगे एक्स लुकअप के बारे में। अब अगर हम एक्स लुकअप की बात करते हैं तो 2016 के बाद माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी वर्जन्स अवेलेबल हैं, जैसे 2019, 2021, उन सब में एक बड़ा ही खास फंक्शन है, दैट इज एक्स लुकअप। अब एक्स लुकअप इज जस्ट लाइक द एडवांस वर्जन ऑफ वी लुकअप। तो देखिए, अगर हम वी लुकअप का यूज करते हैं तो वी लुकअप के यूज में कुछ मिस्टेक्स या कुछ मिसलीडिंग फैक्ट्स होते हैं। पहले हम उनको देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया कि मुझे आईडी नंबर 206 की डेजिग्नेशन फाइंड आउट करनी है, तो वी लुकअप के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू वी लुकअप का फंक्शन यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में हमने आईडी को सेलेक्ट किया, देन कॉमा, टेबल एरे में हमने कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया, देन उसके बाद कॉमा, देन कॉलम इंडेक्स नंबर में हम बताएंगे डेजिग्नेशन कौन से नंबर के कॉलम में है, दैट इज 3, एंड उसके बाद लेंगे हम एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास डेजिग्नेशन क्या आई, हेल्पर की। बट अगर हम यहाँ पे कोई भी एक नया कॉलम ऐड करते हैं तो आप देखिए हमारे जो आंसर है वो क्या हो गए, 0। मीन्स जैसे ही हम वी लुकअप में कोई भी नया कॉलम ऐड करेंगे वो हमारे आंसर्स को गलत देगा। एंड इसी तरह से अगर हम कोई ऐसी आईडी डालते हैं, जैसे अभी तक मेरे पास जो आईडीज अवेलेबल हैं दैट इज अप टू 230, अगर हम यहाँ पे आईडी डाल दें 232 तो हमारे पास आंसर क्या आया, #NA मीन्स नॉट एप्लीकेबल। हमारे पास इसके आंसर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं यहाँ NA की जगह कुछ भी लिखा है, जैसे इनवैलिड वैल्यूज या वैल्यू नॉट फाउंड, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को एडिट करते हैं विथ इफ एरर। देन इफ एरर लगाने के बाद हम वैल्यू में पूरा वी लुकअप का फंक्शन देंगे, एंड वैल्यू इफ एरर्स में मैंने लिख दिया इनवैलिड आईडी। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया, इनवैलिड आईडी। बट हमें इफ एरर का यूज करना पड़ा। अब ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी बिल्कुल ओवरकम हो जाएंगी एक्स लुकअप के साथ। कैसे, तो चलिए सीखते हैं। अब हमारी पहली चीज है कि अगर हमने आईडी 211 की डेजिग्नेशन फाइंड आउट करनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी लुकअप की जगह हम यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। अब एक्स लुकअप फंक्शन में हमारा सिंटेक्स क्या कहता है, सबसे पहले लुकअप वैल्यू जो आएगी हमारी आईडी, देन उसके बाद कॉमा, लुकअप एरे में हम सिलेक्ट करेंगे कि ये आईडी इस टेबल में कहाँ अवेलेबल है, किस कॉलम में अवेलेबल है। तो हमने यहाँ से आईडी कॉलम को कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड उसके साथ डाउन एरो। देन नेक्स्ट हमारे पास जो हाईलाइट हुआ दैट इज रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मीन्स हमें जो आंसर्स चाहिए वो किस कॉलम से चाहिए। तो यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप आंसर चेक कीजिए कि 211 में डेजिग्नेशन क्या है, इंजीनियर। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे कोई भी एक नया कॉलम ऐड करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं हमारे आंसर्स चेंज नहीं हुए। तो ये था एक्स लुकअप का कमाल। बट अगर हम कोई भी ऐसी आईडी डालें जो इस टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने डाला 232 एंड एंटर। अब देखिए आंसर हमारे पास क्या आया, दैट इज NA। बट अगर हम NA की जगह इनवैलिड आईडी चाहते हैं तो हम कोई नया फंक्शन यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम एक्स लुकअप को ही मॉडिफाई करेंगे। कैसे, लुकअप एरे के बाद कॉमा लगाइए। अब देखिए हमारे पास हाईलाइट हो गया क्या आया, इफ नॉट फाउंड, और हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे इनवैलिड आईडी, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या है, इनवैलिड आईडी। वहीं पे अगर हम कोई ऐसी आईडी डालते हैं जो इस टेबल में है दैट इज 208, तो उसकी जो डेजिग्नेशन है दैट इज स्टाफ। एंड आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं, 208 नेम मोहित एंड डेजिग्नेशन इज स्टाफ। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हमारे पास आईडी गिवन है एंड उसके बेसिस पे हमें नेम, डेजिग्नेशन एंड बेसिक सैलरी फाइंड करनी है। अब अगर हम इसको वी लुकअप के साथ करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इज इक्वल्स टू वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में हमने आईडी को सेलेक्ट किया, देन टेबल एरे में हम कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करेंगे एंड F4 की के साथ इसे फिक्स कर देंगे। इसी तरह से हम लुकअप वैल्यू को भी फिक्स कर देंगे।
देन कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने यूज किया मैच फंक्शन का। देन मैच फंक्शन में हमने लुकअप वैल्यू में नेम को सिलेक्ट किया। देन उसके बाद लुकअप एरे में आप क्या करेंगे, जो भी टेबल के कॉलम हेडिंग्स है उनको सिलेक्ट करेंगे एंड F4 की के साथ इन्हें फिक्स करेंगे। देन मैच के लिए एग्जैक्ट मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन उसके बाद फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमने वी लुकअप, मैच एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस कितनी चीजों का यूज किया। देन अगर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो अवेलेबल होंगे। बट अगर हम इसी को एक्स लुकअप के साथ बड़े ही इजीली करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया 201 सेम नीचे लिखा एंड यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप का यूज किया। लुकअप वैल्यू में हमने आईडी को सेलेक्ट किया। देन उसके बाद लुकअप एरे में हमने आईडी नंबर्स का जो कॉलम है उसे सेलेक्ट किया। देन कॉमा, उसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न एरे। अब रिटर्न एरे में हमें नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी तीनों चीजें चाहिए, तो हम यहाँ से इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। एंड यू कैन चेक कितना इजीली हमें सारे आंसर्स अवेलेबल हैं। मींस 201 आईडी में नेम आरव, मैनेजर एंड 65,000 उसकी सैलरी है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। एंड अगर हम कोई भी आईडी चेंज करते हैं, जैसे मैंने लिखा 207, तो यहाँ पे हमारे आंसर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो ये था एक्स लुकअप फंक्शन। इसी के साथ हम एक्स लुकअप का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक ये टेबल है जिसमें सेल्स डेट, देन डिफरेंट सेल्समैन की सेल्स दी है। अब हम किसी भी सेल्स कंपनी में काम करते हैं तो हमें डेट वाइज टोटल सेल्स चेक करनी होती है, जिसमें सारे के सारे सेल्समैन इंक्लूडेड रहेंगे। तो मैंने यहाँ से एक एग्जांपल लिया कि हमें किसी भी डेट पे लाइक 13/8/24 पे टोटल सेल्स चेक करनी है विथ एक्स लुकअप। तो हम बार बार वी लुकअप लगा के उसमें चीजें ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में हम डेट सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद लुकअप एरे में हमने सेल्स डेट का कॉलम सेलेक्ट किया। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न एरे में फर्स्ट सेल्समैन को सेलेक्ट करेंगे, देन प्लस का साइन, सेकंड सेल्समैन की सेल्स सेलेक्ट की, देन प्लस का साइन। देन सेम वे से हम बाकी सभी सेल्समैन की सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इनके बीच में हम क्या करेंगे, प्लस का साइन ऐड करते रहेंगे। जिससे क्या होगा, हर एक सेल्समैन की जो सेल्स है पर डेट के बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप चेक कीजिए कि 13/8/2024 में जो टोटल सेल्स थी दैट इज 25,100। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इज इक्वल्स टू सम फंक्शन यूज किया एंड सभी की सेल्स को ऐड कर दिया। एंड आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल्स आ रही है एंड 13/8/24 को हमारी जो टोटल सेल्स थी दैट इज 25,100। तो ये था हमारा एक्स लुकअप फंक्शन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।